हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत दिनों के बाद मेकअप का ट्यूटोरियल लाई हूँ एंड ये बहुत सुंदर मेकअप लुक टर्न आउट हुआ था। ट्रस्ट में ये मेकअप इतना फ्लॉलेस, इतना अच्छा हुआ था। वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ, टीयर प्रूफ, ड्रैग प्रूफ ये मेकअप है। इस मेकअप लुक को आप समर सीजन में ट्राई करना, बिकॉज मैंने वीडियो समर के अकॉर्डिंग ही बताया है आप लोगों को। कुछ प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, कुछ हाई ब्रांड है, तो मिक्स एंड मैच आप कर लोगे। बाकी इस मेकअप को करके आप किसी की वेडिंग अटेंड करो। इवन अगर आप ब्राइड है तो मेरी वीडियोस को सेव कर लो, अभी से डाउनलोड कर लो, बिकॉज इतने अच्छे से ट्यूटोरियल आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाने वाला है। सो ज़्यादा लेट नहीं करते, डायरेक्टली वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं, मॉडल की स्किन टाइप नॉर्मल थी, ड्राई साइज़ ज़्यादा थी, तो मैंने बहुत अच्छे से CTM किया। देखो, गर्मी हो या ठंडी हो, मैं CTM पे बहुत अच्छा फोकस करती हूँ। तो अच्छे से वाइप्स करना है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी मैंने कौन सा वाइप्स यूज़ किया है। वाइप्स करने के बाद आप यूज़ करोगे टोनर। देखो, टोनर के लिए दो ऑप्शन मैं आपको बताऊँगी जो कि बेस्ट होगा समर सीज़न के लिए। एक तो आप कोई भी रोज़ वाटर ले सकते हो। मैं यहाँ प्लम का यूज़ करूँगी रोज़ वाटर, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी फेस को अच्छे से हाइड्रेट करता है। सो इस वजह से मैं इस प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मैं आपको वाइप्स भी दिखा देती हूँ मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ आजकल। ये स्विस ब्यूटी का काफ़ी अच्छा होता है। फिर लिप बाम लगाना है, डॉट एंड की का यूज़ किया था। देखो, या तो आप टोनर यूज़ कर सकते हो या फिर आप आइस फेशियल करोगे। बेसिकली यहाँ पे टिश्यू में मैंने अच्छे से आइस को लिया एंड फेस पे रब कर रही हूँ, ताकि एक्सेसिव जो भी ऑयल हो फेस से वो रिमूव हो जाए। देखो, मेकअप कहाँ से निकलता है गर्मियों में? नोज से। तो इसलिए आप क्या करोगे, अच्छे से आइसिंग करवाओगे। 10 मिनट का गैप देना है आपको, देन मॉइस्चराइज़र लगाना है। अब आप बोलोगे कि मैम आप गर्मी में कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो? तो गर्मी में भी मैं वही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ जो मैं ठंड में यूज़ करती हूँ। उसका क्या कारण है मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, 3 से 4 सालों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ मेकअप का। अगर मैं फेस पे कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ एंड फिर मैट फाउंडेशन, मैट पाउडर, मैट कंसीलर लगाती हूँ, तो मेरा मेकअप पहले फ्लेकी हो जाता था, केकी हो जाता था। बट अब वो नहीं होता, बिकॉज मैं क्या करती हूँ, मॉइस्चराइज़र हाइड्रेटिंग लगाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लिका लगाया है, फ्लिका का मॉइस्चराइज़र। आप एमरोलिस भी यूज़ कर सकते हो। सो मॉइस्चराइज़र हाइड्रेटिंग लगाना है आपको, ताकि आप आगे चल के जो भी मैट प्रोडक्ट यूज़ करो वो एक्सेस आपके प्रोडक्ट को मैट ना दिखाए और आपके फेस को मैट ना दिखाए। बाकी इसके बाद सारा प्रोडक्ट मैट ही यूज़ करना है। प्राइमर मैंने यहाँ पे रिकोड का यूज़ किया, जो कि सिलिकॉन बेस्ड है, जो कि बहुत ही अच्छा मैटिफाइंग प्राइमर है। कोशिश करना टी जोन पे कम मॉइस्चराइज़र, कम प्राइमर लगाओ, तब मेकअप मेल्ट नहीं होता है। पहले क्या होता था मेरे साथ, नोज से मेकअप निकल जाता था। उसका यही कारण था, मैं एक्सेस मॉइस्चराइज़र आइज पे लगा देती थी और नोज पे और लिप्स के बाद। अब मैं वो गलती नहीं करती हूँ। इसके बाद अगर आपको फिर भी फील हो रहा है ना क्लाइंट की स्किन बहुत ऑयली लग रही है आपको, तो आप टिश्यू से वाइप्स भी कर सकते हो। मतलब ड्राई टिश्यू ले लो और नोज़ एरिया पे मॉइस्चराइज़र एक्सेस हटा दो, इससे भी बहुत अच्छा मेकअप होता है। बाकी इसके बाद यूज़ करना है आपको कोई भी डार्क शेड का कंसीलर। मैंने यहाँ फॉरएवर 52 का 010 शेड लिया है, बिकॉज मैं नहीं लेयरिंग गर्मी में ज़्यादा करती हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ कंसीलर यूज़ करती हूँ। कई बार डर्मा का मुझे नीड लगता है तो मैं यूज़ करती हूँ। फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ मैं हुडा यूज़ करती हूँ, एस्टा लॉडर यूज़ करती हूँ। गर्मियों में मैं बता रही हूँ। अगर मेरे पास ऐसी स्किन आती है जो बहुत ओवर एक्सेसिव ड्राई है, तब मैं थोड़ा नार्स मिक्स करती हूँ हुडा के साथ। अदरवाइज आप एस्टा लॉडर हुडा को मिक्स करो। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे हुडा यूज़ किया था। मैं शेड आपको बता दूँ, मैंने कैसियो यूज़ किया था, थोड़ा सा बकलावा मिक्स किया था इसमें। बट मैं चाह रही थी कि फेयर मेकअप हो, बिकॉज मेकअप ना कुछ देर के बाद वैसे भी ब्राइड का कम दिखता है जब वो पूरा एक्सेसरीज वगैरह वेयर करती। तो मैंने 2 शेड, यहाँ पे आपने देखा होगा 2 शेड ही आपको लाइट लग रहा होगा, फाउंडेशन लगाया, बिकॉज मैं नहीं चाह रही थी एग्जैक्ट मैं स्किन टोन का लगाऊं, मुझे फेयर लुक हल्का देना था। बट अगर आप रियल क्लाइंट पे काम करते हो, ये तो मेरी मॉडल थी तो मैंने फेयर थोड़ा कर दिया। बट अगर मुझे क्लाइंट बोलेगा कि नहीं मैम श्रुति मुझे ना एग्जैक्ट करो, तो मैं एग्जैक्ट लगाऊंगी। अगर मुझे क्लाइंट बोलेगा फेयर करनी तो मैं फेयर करूंगी। अगर मुझे क्लाइंट बोलेगा डार्क कर ले तो मैं डार्क भी करूंगी। सब कुछ क्लाइंट पे डिपेंड करता है, बिकॉज क्लाइंट हमें पैसे दे रहे हैं। सो ये सब चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मैं फेयर कर रही हूँ तो आपको भी करना है, ये मेरी चॉइस थी इसलिए मैंने किया। बाकी फाउंडेशन को मैं अंडर आई के पास नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट लगा दूंगी तो क्रीज करने का चांस बढ़ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कंसीलर ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का। मुझे शेड याद नहीं है, बट ये मीडियम शेड है बेसिकली।
बहुत अच्छा शेड है। तो इसको लगा के आपको इसको ब्लेंड करना है। मैंने यहाँ पे प्रॉस का ब्लेंडर यूज़ किया एंड अब मैं लाइट शेड का कंसीलर यूज़ करूँगी एज ए हाइलाइटिंग कंसीलर। अगर आप डायरेक्टली कोई भी लाइट शेड का कंसीलर यूज़ करोगे अंडर आई के पास या फिर माउथ के पास, तो आपका मेकअप ग्रे होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहले एक मीडियम शेड का लगा दो एंड फिर आपको जितना लाइट लगाना आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्वन शेड यूज़ किया बिकॉज मेरी मॉडल की ना कंप्लेक्शन काफ़ी फेयर थी एंड काफ़ी अच्छा इनका अंडरटोन वगैरह भी था, दैट्स वाई। तो अब मैं अच्छे से कंसीलर को थोड़ा सा ड्राई करने के बाद ब्लेंड करूंगी। कंसीलर को मैं पूरा ब्लेंड नहीं करूंगी अंडर आई के पास गाइज, एंड ये गलती आपको भी नहीं करनी है अगर आप खास तौर पे गर्मियों में मेकअप कर रहे हो। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा कंसीलर ब्लेंड करती हूँ एंड इसको फिर रहने देती हूँ। तब तक मैं क्या करूँगी, फेस पे अच्छे से क्रीम कॉन्टोर करूँगी। तो मैंने यहाँ पे फैंटी ब्यूटी का लिया है कॉन्टोर, बिकॉज फेस तो वाइट लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए कॉन्टोर करना है। देखो अगर आप फेस को फेयर भी करते हो ना, तो सब कुछ का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि इसे फेयर 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 करना है, उसको एकदम बैलेंस आउट भी करना है। तो अच्छे से यहाँ पे मैंने क्रीम कॉन्टोर किया है। उसके लिए मैंने फैंटी ब्यूटी का कॉन्टोर स्टिक यूज़ किया इन द शेड मौका, एंड बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ ताकि फेस पे एक शेडो नज़र आए एंड हमारा फेस पतला दिखाई दे। बिकॉज जो मॉडल का मेरी आप कटिंग देख सकते हो, काफ़ी राउंड फेस है, इस वजह से मैंने अच्छे से यहाँ पे हैवी क्रीम कॉन्टोर किया है। अच्छे से हेयर लाइन के पास ब्लेंड करना है ताकि कोई भी हाथ लाइन वगैरह दिखाई ना दे। ब्रशेस मिक्स रहते हैं, कुछ मैं वेगा का यूज़ करती हूँ, कुछ बेली के रहते हैं, कुछ पीएससी के रहते हैं, तो सारे मिक्स ब्रांड है। तो ये वाला जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेगा का कॉन्टोरिंग ब्रश है एंड ये मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रश है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश तो मैं लगाती ही लगाती हूँ, तो यहाँ फॉरएवर का 0203 को मिक्स किया है एंड बहुत अच्छे से ब्लश को अप्लाई करेंगे हम। तो जब भी आप ब्लश को अप्लाई करोगे उसको आराम से 2 मिनट के लिए छोड़ना है एंड फिर ब्लेंड करना है। अभी भी देख रहे हो आप कंसीलर अंडर आई के पास है ही, मैंने उसको अभी छेड़ा नहीं है, पहले मैं ब्लश को ब्लेंड करूँगी। इससे एक और फ़ायदा होता है, अगर आपने एक्सेस ब्लश लगा दिया है या फिर ब्लश आपसे ज़्यादा लग गया है, बाद में आप कंसीलर को ब्लेंड करोगे तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। बट ये आजकल मेरा नया टेक्निक है, इस टेक्निक को ही फॉलो करके मैं ब्लश को अप्लाई करती हूँ एंड कंसीलर को ब्लेंड करती हूँ। अब मैं यहाँ पे जो मैंने कंसीलर रखा था अंडर आई के नीचे उसको ब्लेंड करूँगी। इससे क्या हुआ, जितने भी क्रीजेस वगैरह थे वो गायब हो जाएंगे, क्रीजेस नहीं आएंगे एंड आपका मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। गर्मियों में तो ये सब बहुत ध्यान आपको रखना है, क्योंकि गर्मियों में क्लाइंट शिकायत ज़्यादा इसी चीज़ की करते हैं कि मेकअप निकल जाता है। इस टेक्निक से करना मेकअप नहीं निकलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ नहीं निकलेगा, क्योंकि ना बिहार में बहुत गर्मी पड़ती है, इवन दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है। मैंने सुना है जितना भी नॉर्थ साइड है बेसिकली बहुत ज़्यादा हमारी तरफ ह्यूमिडिटी होती है। तो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए ये सब टेक्निक आपको ज़रूर फॉलो करना है। आप चाहे तो जितना कंसीलर बाकी है ब्लेंडर में उसको लगा दो ऊपर, ताकि आपको बाद में आई बेस लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब फेस को सेट करने के लिए यूज़ करना है पाउडर। तो मैंने लॉरा मर्सियर और हुडा को मिक्स किया था एंड बहुत अच्छे से फेस को सेट किया था। मुझे चाहिए था कि मेकअप बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग बने, तो इन दोनों को यूज़ किया था मैंने एंड बहुत ही लिमिटेड पाउडर लगाना है। देखो पाउडर लगाने का भी एक तरीका होता है, फेस जितना रिक्वायरमेंट मांग रहा है, जब मैं पाउडर फेस पे लगाती हूँ ना, कई बार क्या होता है जितना लगाया जा रही हो ना फेस क्या हो रहा है सारा अब्जॉर्व किया जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कितना नीड है। तो एक्सेस को रिमूव कर देना एंड देन अच्छे से पाउडर लॉकिंग करना। पिज़्ज़ा पॉप सबसे बेस्ट होता है एंड कोशिश करना डैबिंग मोशन में पाउडर लगाने का, मतलब कि आप जितना हो सके पाउडर को पुश करो फेस के अंदर। इससे आपका क्या होगा, मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा। आप टच भी करोगे ना, क्योंकि मेकअप करते टाइम हम ना बहुत बार क्लाइंट के फेस को टच करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है मेकअप नहीं निकलना चाहिए। इसलिए आपको अच्छे से पाउडर लॉकिंग करना है। आई मेकअप स्टार्ट करते। आई मेकअप इतना सुंदर एंड इतना इजी है, ध्यान से देखना। कंसीलर लिटिल बिट लगाया है एंड जेल लाइनर लेना है। रिकोड का जेल लाइनर यूज़ किया है और एकदम पतला सा लाइनर ड्रॉ करना है, ज़्यादा अंदर की ओर नहीं। इसके बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। कोई सा भी पेंसिल ब्रश या छोटा सा स्मजर ब्रश लोगे। इसके बाद आपको यूज़ करना है कोई सा भी आई शेडो पैलेट। मैंने पी लुइस का यूज़ किया था, बहुत अच्छा ये आई शेडो पैलेट है एंड ये वाले कलर को
इन दोनों शेड को मैंने पेंसिल ब्रश की हेल्प से पिक किया है एंड बहुत अच्छे से मैं क्या कर रही हूँ, जहाँ मैंने ज़ेलाइनर लगाया था वहाँ पे इसको अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ। जब भी आप इस तरह का आई लुक करते हो, ये थोड़ा सा स्नैच लुक देता है बेसिकली, और आपकी आइज़ थोड़ी लिफ्टेड भी लगती है। जिनके ड्रूपी आइज़ होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये आई मेकअप है। तो कोशिश करना आप थोड़ा बाहर की ओर एक्सटेंड करोगे आई शेडो को, जैसे मैं कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा लाइट कलर को लोगे, ये वाले कलर को पिक करेंगे हम। सारा ब्राउन की फैमिली से ही मैंने पिक किया, बिकॉज ब्राइड हमारी ज़्यादातर इसी तरह का आई लुक पसंद भी करती है। अगर आपको सॉफ्ट सा आई लुक चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ये मेरा फेवरेट आई लुक है एंड बहुत ही ईजी वे में हो भी जाता है। बिगिनर्स तो आराम से ही कर लेंगे। इसके बाद आपको फिर से लाइट कलर को पिक करना है, जो कि ये दोनों कलर होगा। एंड अब क्या करना है, एज ए ट्रांजिशन कलर इसको यूज़ करना है। तो ट्रांजिशन कलर के लिए मैंने इन दोनों को यूज़ किया है, यू कैन सी। और बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं सारे एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। जब भी आप आई मेकअप करते हो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी एजेस नहीं बननी चाहिए, मीन्स हार्श लाइन नहीं बननी चाहिए। अगर आपके मेकअप में लाइंस बन रहा है तो आपका मेकअप अच्छा नहीं है। और बाकी तो सारा कुछ प्रैक्टिस से हो ही जाएगा, बिकॉज सब कुछ प्रैक्टिस है। इतने सालों का मेरा भी प्रैक्टिस है, तभी जाके आई मेकअप अच्छा होता है, तो आप भी सीख लोगे। जब आप ब्लेंड करते हो तो समटाइम्स क्या होता है, आपको ऐसा फील होगा कि कलर थोड़ा सा फेड हो गया है, कम दिखाई दे रहा है। तो अगेन रिपीट करोगे सेम कलर को और फिर से अप्लाई कर दोगे, ताकि आपको लग रहा है ना कि कलर थोड़ा फेड हो गया, तो वो वापस से आ जाएगा, उठ के दिखाई देगा। अब इन दोनों शिमर को फिंगर की हेल्प से ही लगाना है। यू कैन सी फिंगर इज़ दी बेस्ट। मैं तो फिंगर ही बोलूँगी, आप यूज़ करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जब आप शिमर लगा दोगे, फिर से आपको डार्क कलर को लेना है, अगेन वही कलर को, और सारे एजेस को अच्छे से ब्लेंड करना, और ट्रांजिशन कलर लेके फिर से सारा कुछ को ब्लेंड कर देना है। ये कलर को लेके एज ए लाइनर ड्रॉ करना है आपको, बिकॉज मैं एक्स्ट्रा कोई लाइनर वगैरह नहीं लगाऊंगी इसलिए। दूसरे तरफ भी आई मेकअप कर लेना है। अब आपको अपर वाटर लाइन पे काजल यूज़ करना है। मैंने फेसेस कनाडा का यूज़ किया यहाँ पे काजल, जो कि बहुत ही अमेजिंग काजल है। लोअर लैश लाइन पे सेम कलर को लगाना है आपको। यहाँ पे अच्छे से सारे एजेस को ब्लेंड करना है। मैं थोड़ा सा नीचे तक आई शेडो अप्लाई करती हूँ, ताकि लाइन्स वगैरह जो भी है वो गायब हो जाए। अच्छे से फ्रंट में थोड़ा सा विंग निकालेंगे, बेसिकली फॉक्सी टाइप का, बिकॉज आइज़ पे काफ़ी सूट कर रहा था इनके। बट बहुत ही पतला, अगर मोटा लगा दोगे तो बहुत ही बेकार दिखाई देगा। ये सब भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ये आई लुक ना आप अपनी ब्राइड को ज़रूर ट्राई करना इस सीज़न में, ब्राइड बहुत ज़्यादा खुश होकर जाएंगी। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है। बाय द वे लेंसेज मैं बता दूँ, लेंसेज मैंने नहीं बताया मैंने कौन से यूज़ किए हैं इनके ऊपर। लेंसेज इज़ फ्रॉम द हब लूमी ग्रे शेड। अब मैं ग्लिटर लगा रही हूँ यहाँ पे, जो कि है यहाँ पे LIT का शैम्पेन विशेष शेड। इनर कॉर्नर पे मैंने रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर लगा। ये मेरा सेकेंड परचेज है रेयर ब्यूटी का, मतलब मस्त प्रोडक्ट है गाइज। आपने अभी तक रेयर ब्यूटी का अगर हाइलाइटर ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं करोगे आप। नेक्स्ट यहाँ पे फेरा रोसी का मस्करा यूज़ कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा मस्करा है, बहुत ही लंबे टाइम से मेरा चल रहा है एंड अभी तक ड्राई नहीं हुआ है। एक्सेस जो भी आपने पाउडर रखा था उसको रिमूव करना है एंड फेस को सेट करने के लिए मैक का यहाँ पे फिक्स प्लस यूज़ किया। आप अर्बन डिके भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास वो भी है। सो इसके बाद मैं लैसेस लगाऊंगी लैशअप का। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है लैशअप के आई लैसेस, तो मैंने इसलिए इसको यूज़ किया। बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा यूज़ करना है। ग्लू मैंने PAC का यूज़ किया। नेक्स्ट आईब्रो को अच्छे से फिल इन करने के लिए मैंने यहाँ पे PAC का आईब्रो प्लग यूज़ किया एंड आप देखोगे कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है आईब्रो फिल इन से। बहुत लोग क्या करते हैं, आईब्रो फिल इन अच्छे से नहीं करते, जबकि अगर आप मुझसे पूछो एज ए मेकअप आर्टिस्ट, पूरे फेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना वो आईब्रो ही होता है। अगर आप अच्छे से आईब्रो को फिल इन नहीं करोगे ना तो आपका मेकअप प्रोफेशनल नज़र नहीं आता है। बहुत लोग आईब्रोज ही अच्छे से फिल नहीं करते, जिसकी वजह से ना उनका आई मेकअप अच्छा नहीं दिखाई देता है एंड उनके मेकअप में फिनिशिंग नहीं आता है। छोटी छोटी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने कलर एसेंस का यहाँ पे ब्रॉन्जर यूज़ किया है, जो कि मेरा फेवरेट है। मैंने कितनी बार आपको बताया है कि ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल है, आपको अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो। अच्छे से मैंने यहाँ पे पाउडर वाला भी किया है, बिकॉज डबल चिन वगैरह थे तो मुझे हाइड करना था, इस वजह से। आई मेकअप देखो कितना सुंदर नज़र आ रहा है, सामने से भी ये मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर आप कभी, मैं ऑफलाइन सिखाऊंगी ना आप लोगों को, तो बहुत अच्छा मुझे भी फील होगा।
मैं चाहती हूँ मैं जल्द से जल्द ऑफलाइन आप लोगों को सिखाऊँ, मैं मिलूँ आप लोगों से, अपने सब्सक्राइबर से, फॉलोअर से, और सिखाऊँ मैं आप लोगों को। तो आप लोग भी देखोगे कि मेकअप सामने से और ज़्यादा बेहतर लगता है, वीडियो से ज़्यादा अच्छा सामने से लगता है मेकअप। अब यहाँ पे पाउडर ब्लश यूज़ करना है, तो मैंने फॉरएवर 52 को यहाँ पे पाउडर ब्लश यूज़ किया। इसके बाद हाइलाइटर यूज़ करेंगे, सो रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ किया। बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर लेना अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है। आपको एग्जैक्टली ग्लास स्किन फिनिश देगा। डियोर का हाइलाइटर भी बहुत अच्छा होता है, मैंने वो भी ऑर्डर किया है, आ जाएगा। बहुत सारे नए प्रोडक्ट मैंने अपनी वैनिटी में इंक्लूड किया है, बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है कि आपको अपने मेकअप वैनिटी को हमेशा अपग्रेड करना चाहिए। हर सीज़न में मैं अपने मेकअप वैनिटी में लग्जरी प्रोडक्ट को ऐड ऑन करती हूँ। इस बार मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट को ऐड ऑन किया है, जैसे कि कंसीलर, फाउंडेशन, हाइलाइटर, लिप लाइनर एंड सबसे जो ज़्यादा मुझे रिक्वायरमेंट थी जिस प्रोडक्ट की, मतलब मुझे चाहिए था कि मेरे पास ना लग्जरी वाले ब्राउज़र वगैरह, वो उस पर भी मैंने इन्वेस्ट किया इस बार बहुत अच्छे से। अब मैं यहाँ पे मार्स का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही अमेजिंग लिप लाइनर है, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मतलब हुडा भी है मेरे पास, बट मुझे हुडा समटाइम्स अच्छा नहीं लगता, ये इतना अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट ज़रूर करना, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सो अच्छे से लिप लाइनिंग करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ डार्क लिप लाइनर यूज़ किया। इसका एक कारण है, क्योंकि मुझे लिप्स पूरे न्यूड देने थे, मतलब न्यूड लिपस्टिक मुझे लगाना था। मुझे चाहिए था कि मैं बिल्कुल भी वाइब्रेंट शेड यूज़ ना करूँ, मुझे पसंद भी नहीं है ज़्यादा, बट हमारे तरफ ना मोस्टली ब्राइड को रेड चाहिए, रेड चाहिए, रेड चाहिए, तो मुझे लगाना पड़ता है। तो इसलिए मैं रेड तो रखती ही हूँ, बट न्यूड अगर आप मुझसे पूछोगे ना प्रॉपर, तो ये वाला शेड ले लेना, मेबलिन का 65 नंबर जो मैंने यूज़ किया इनके ऊपर। अमेजिंग शेड है एंड बहुत खूबसूरत नज़र आएगा फेयर स्किन और मीडियम स्किन टोन पे। अगर आप डस्की पे यूज़ कर रहे हो तो वॉश आउट करेगा, तो मेक श्योर अच्छे से लिप लाइनिंग करोगे एंड बहुत अच्छे से फिर अप्लाई कर सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट मेकअप डन है एंड यू कैन सी मेकअप में बहुत अच्छा ग्लो शाइन आया है। कोई फ़िल्टर नहीं, मेरी वीडियोस में कोई फ़िल्टर नहीं होता, आपको जो है रियल दिखेगा। बहुत आर्टिस्ट फ़िल्टर यूज़ करते हैं, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। कितने दिन फ़िल्टर हम यूज़ करेंगे यार, कब तक अपने मेकअप से आप भागोगे, फ़िल्टर लगाओगे, मतलब क्यों लगाना, मुझे तो एकदम गंदा लगता है। जो लोग ने स्नैपचैट से फ़ोटो डालते हैं, मतलब क्यों फिर मेकअप कर रहे हो आप, यानी आप अच्छे आर्टिस्ट ही नहीं हो जब आप स्नैप यूज़ कर रहे हो। जो रियल है वो दिखाओ ऑडियंस को, ऑडियंस को आप फूल नहीं कर सकते हो। अगर आप ऑडियंस को फूल करोगे तो आप खुद को फूल कर रहे हो बेसिकली। तो मैं यही बोलूँगी, अपने मेकअप को इतना सुंदर बनाओ कि लोगों को लगे कि आपने फ़िल्टर यूज़ किया है। बाकी कोई फ़िल्टर मेरी वीडियोस में नहीं रहता है, ये आप लोगों को पता चल जाता होगा। बाकी आई मेकअप डन हो चुका है। मस्करा फेरेरोसी का लोअर लैशन पे भी लगाना है आपको एंड अच्छे से ऊपर भी लगाना है, ताकि दोनों लैसेस आपस में मर्ज हो जाए। एंड बस फाइनल लुक आपके सामने। मुझे बताना आपको ये लुक कैसा लगा। मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये वाला ब्राइडल लुक आप किसी को भी कर सकते हो, आपकी कैसी भी ब्राइड है सब पे बहुत अच्छे से जाएगा। बाकी आपको फाउंडेशन वगैरह का शेड कस्टमाइज़ करना होगा। मैं इनको नथ पहना के दिखा रही थी, बट ना नथ ना इनको होल नहीं था बेसिकली, तो इसलिए जा नहीं रहा था, बस मैं ट्राई करी थी कैसा लग रहा है। बाकी बहुत सुंदर लग रहा था। बाकी फुल लुक आपके सामने कितना सुंदर लग रहा है। ज्वेलरी तो मेरे पास था, ठीक है, बट आउटफिट मेरे पास नहीं था, तो जो भी आउटफिट था उसी के साथ मैंने इस लुक को डन किया है। बिकॉज मेरा मानना है कि मेकअप अच्छा हो तो फिर आउटफिट आप कैसा भी पहना दो वो अच्छा ही लगता है। बाकी आप मुझे बताना कैसा लगा आपको ये लुक। हेयर स्टाइल आजकल ओपन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ये ट्रेंडिंग है काफ़ी ज़्यादा, तो आप इस तरह का भी हेयर स्टाइल अपनी ब्राइड को दे सकते हो, बहुत सुंदर नज़र आएगा। बाकी मुझे कमेंट में आप बहुत सारा प्यार दोगे इस वीडियो के नीचे, बिकॉज बहुत दिनों के बाद मैंने अच्छे से मेकअप ट्यूटोरियल शूट करके डाला है, बहुत मेहनत लगती है, तो डेफिनेटली आप कमेंट करना। अगर आप कमेंट और लाइक नहीं करोगे या शेयर नहीं करोगे या सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा एंड मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी। तो मेक श्योर आप क्या करोगे, बहुत अच्छे से सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, इंस्टाग्राम फॉलो कर लोगे, नहीं किया तो श्रुति मन्नत मेकओवर में इंस्टा हैंडल का नेम है। एंड बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि क्या बोलते हैं वीडियोस में कब डालती हूँ, तो मैं हमेशा वीडियो डालती हूँ, हफ्ते में एक बार तो डालती ही डालती हूँ। बस क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। बाकी मुझे बताना ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं, ये भी कमेंट कर देना। बाय, लव यू।